हाँ, जापान को नहीं, ये राइजिंग सन का देश किसको कोरिया लैंड को ऑफ बोलते हैं? जापान को बोले, जापान को राइजिंग सन, लैंड ऑफ कंट्री राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग, उगते सूर्य का देश। यस, और उगते बाजार का देश रहा है वैसे तो। तो सबसे पहला बाजार दुनिया में अगर कोई खुलता तो वो जापान है। जापान खुला है 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट नीचे और गिर रहा है। मतलब इस साल का वैसे तो टॉप परफॉर्मिंग मार्केट है, इस साल 20% से ज्यादा की रैली है, 34 साल के इंतजार के बाद लाइफ हाई इसने बनाए, बट आज ही 1000 पॉइंट की गिरावट कहां से आ गई इसमें? निक्के को छोड़ दीजिए, जापान को छोड़ दीजिए, आपको एक चीज समझनी कि बाजार ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, और ये काफी कुछ सीखने लायक है। जी, बाजार कई बार खराब खबरों पर चलते हैं और अच्छी खबरों पर घटते हैं। जापान में कुछ अच्छी खबरें आती दिख रही है। अच्छा, जापान की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। उम्मीद ये थी कि ये नेगेटिव होगा, लगातार दूसरी तिमाही नेगेटिव होने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाएगी, मंदी में जाएगी, इसकी संभावना थी। और अगर जापान की अर्थव्यवस्था मंदी में जाती तो जापान की ब्याज दरें नेगेटिव जो थी नेगेटिव बनी रहती, नीचे की तरफ रहती। अब नेगेटिव से वो फ्लैट हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन जापान की जीडीपी का पॉजिटिव आना बड़ा सरप्राइज है। एक और ये सरप्राइज इस लिहाज से है, सरप्राइज से ज़्यादा शॉक है मार्केट के लिए कि ये शॉक इसलिए कि अगर जापान की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब वहाँ अब ब्याज दरें बढ़ने लगेंगी और किसी भी इक्विटी मार्केट के लिए ब्याज दरों का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। वो अलग बात है कि इस तरह का इस वक्त मूड माहौल ऐसा है कि हमारी ब्याज दरें टॉप पर चल रही है, अमेरिका की ब्याज दरें टॉप पर चल रही है, फिर भी लाइफ हाई बना रहे हैं। क्यों जापान वालों को ये समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों के साथ भी बाजार ऊपर रह सकते हैं। लेकिन एक फर्क है जापान में हमारी सोच में, वो ये कि हमारी ब्याज दरें ऊंची बनी हुई है, लंबे समय से बनी है, लेकिन जापान में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसलिए जापान के बाजारों का ये और रिएक्शन आया है। ये रिएक्शन आने की वजह ये, एक हम तो अब वो आदी हो चुके हैं ना भाई, पता है हमें कि हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे चल रहे हैं, चलते रहेंगे, अमेरिका को पता है। लेकिन जापान में पहली बार ये शौक लग रहा है ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। राइट, इस वजह से जापान के बाजार कमजोर है। तो कई बार आपको ये सोचना है कि हमेशा इकोनॉमी के लिए जो अच्छी खबर हो वो बाजार के लिए अच्छी हो, जरूरी नहीं है। इकोनॉमी के लिए खराब खबर वो बाजार के लिए खराब हो, जरूरी नहीं है। कभी भी इकोनॉमी की खबरों को बाजार की तेजी या मंदी के साथ 1-on-1 कोरिलेशन पे देखना ठीक नहीं है। सो ये जापान के बाजार में 40 साल बाद लाइफ हाई पे है जापान के बाजार, छोटी मोटी करेक्शन रहेंगे, एक तरफा तेजी हुई है, बट मुझे लगता है कि जापान भी इवेंचुअली भले ही ब्याज दरें बढ़े, लेकिन उन्हें ये समझ में आएगा कि बढ़ती ब्याज दरें आपको ग्रोथ भी लेकर आती है। ग्रोथ के लिए महंगाई का होना भी जरूरी है कि जब महंगाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो ग्रोथ भी नहीं आएगी। बस ये है कि एक कुशल सेंट्रल बैंकर को, जो आपका सेंट्रल बैंक का हेड है, उसको ये मैनेज करना है कि ग्रोथ और महंगाई का तालमेल कैसे बिठा कर रखे, वो होता है। बट ओवरऑल जापान बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है। चलिए आज जापान से हमने शुरुआत करी है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है आज की, स्पेशली 1000 पॉइंट्स की जो गिरावट है।